सरदार पटेल जी के 150 वर्ष 150वीं जयंती उनकी जो पूरी हुई है, उस आधार पे जो हम लोग पूरे देश में एक बहुत बड़ी पदयात्रा अभियान, युवाओं को जोड़ने का अभियान, और जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर देश की एकता अखंडता को मूर्त रूप दिया था, वैसे ही देश के तमाम लोगों को इस देश की यूनिटी के लिए जोड़ने का कार्य इस 150 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है। उसी के तहत हम आज आपसे मुखातिब हैं और हमारे साथ हमारी लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष जो इस कार्य में हमारे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो बैठे हैं, डॉक्टर यूके चौधरी जी और मास्टर विनोद जी। जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के काफ़ी एमसीडी के जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे दिवाकर जी, योर गुड नेम दिवाकर जी सर, जो वो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं और इस कार्य को मूर्त रूप देने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। 6 अक्टूबर को हमारे देश के स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हमारे प्रिय भाई मनसुख मंडविया जी ने एक बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है, जो शुरुआत हम लोगों ने देश भर में डिजिटल फेस के माध्यम से शुरू किया जा चुका है। जब भी हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो हमें एक लाइन बड़ी प्रमुखता से आती है, भारत एक है, भारत अखंड है और भारत सदा सर्वदा अखंड रहेगा। ये सरदार पटेल का नाम लेते ही हम लोगों के बीच में भावना आती है, इसलिए हम सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, हमारे इस पूरे अभियान का जो नाम है सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, ये चूंकि देश भर के हर लोकसभा क्षेत्र के सांसदों को अपने अपने ढंग से इसको संचालित करना है, और जब तक हम मीडिया को नहीं बताएंगे तब तक हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने में हमको पूरी सफलता नहीं मिलती है। मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। इस पदयात्रा की जानकारी देने के लिए हम मंच पे हैं और यह राष्ट्र की चेतना को जगाने वाला एक अभियान है। अब मैं आपको बताऊं कि जो 6 अक्टूबर से हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर ने शुरू किया, उसमें युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, उसके बाद निबंध लिखना, यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिता में जुड़ना, ये सब कुछ एक साथ शुरू किया, जो माई भारत पोर्टल के माध्यम से शुरू हुआ है। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं और हम डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, तो अभी भी समय है जब लोग इस पे पोर्टल पे आ सकते हैं, अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये केवल प्रतियोगिता नहीं है, हम इसको मानते हैं कि ये सरदार पटेल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान। इस नाते इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जो माई भारत पोर्टल के ऊपर संचालित हो रही। अगले 6 अक्टूबर से अगले 2 महीने तक जब हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये देश का एक ऐसा उत्सव बनेगा, क्योंकि इस समय देश के लोगों में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। आप स्वयं देखेंगे समाज में आए दिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर समाज की सुरक्षा को चुनौती देने में लगे। अभी भी मैं जब आपसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूं तो हमारे दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके सारे तार जुड़ रहे हैं। ऐसे में हम हमेशा एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें देश के लोगों की यूनिटी बहुत आवश्यक है।
जो हम सरदार एट 150 पे कर रहे हैं। मैं आप सबको इसके अंतर्गत कुछ बातें और डिटेल में ले जाना चाहता हूं, जो हमारे जानने वाले लोगों को बहुत काम करेगा, जो हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं उनको भी। अब 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हमारे क्षेत्र में जिला स्तर पर पदयात्राएं होंगी। हर लोकसभा में 3 पदयात्रा आवश्यक है, जिसके लिए हमारी पदयात्राओं में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, व्याख्यान होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी और नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया जाएगा। ये पदयात्रा मोहल्लों से, गलियों से निकलते हुए आगे जाएंगी। जब इस दौरान आप देखेंगे, हम जो चाह रहे हैं कि केवल आयोजन ही नहीं होगा, बल्कि ये जन जागरण महायज्ञ होगा एक प्रकार से। जो सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर एक भव्य भारत का निर्माण किया था, वैसे ही ये पदयात्रा हमारे क्षेत्र के लोगों को, दिलों को जोड़े, यह हमारा उद्देश्य है। अब इसके तहत हमारे जो लोग शामिल होंगे इसमें, जो एक लघु भारत का दर्शन कराएंगे, उसमें मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी हम दिखाएंगे। उनकी प्रदर्शनी होगी, स्वच्छता अभियान होगा। हम पदयात्रा के रूट पर इस सबको चलाएंगे और इस पूरे अभियान में माई भारत, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक और भारत स्काउट एंड गाइड, ये सारे लोगों को हम समाहित कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के लोगों को भी हम संपर्क करने जा रहे हैं। जितने विद्यालय हैं उनसे हम लोग प्री एक्टिविटी कराएंगे, हमारी टीम जो है वो करेगी। कॉलेजेस से उनको भी जुटाएंगे और इसमें हमारे क्षेत्र का कोई बड़ा खिलाड़ी हो, कोई सम्मानित लोकप्रिय व्यक्ति हो, कोई रिटायर्ड प्रशासनिक ऑफिसर हो, सेना का अफसर हो, उन सभी लोगों को हम प्रार्थना करके इससे जोड़ रहे। पदयात्रा से पूर्व हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम भी काम करेगी, जो जहां युवाओं के अक्सर जमावड़े होते हैं, जो फूड कॉर्नर हैं, पार्क हैं, मॉल हैं, ये सब जगहों पे हम इसकी प्री एक्टिविटी तैयारी कर रहे हैं। हम जो डेट अनाउंस करने जा रहे हैं इसके लिए, वो आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम ये डेट रख रहे हैं। पहला होगा हमारा डेट 16 नवंबर, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के लिए रविवार का दिन है। हम पहली यात्रा 16 नवंबर को निकाल रहे हैं। दूसरी यात्रा हमारी 19 नवंबर को होगी, 3 दिन बाद। और तीसरी यात्रा हमारी वो 23 नवंबर को होगी, फिर संडे है। तो 16 नवंबर, 19 नवंबर, 23 नवंबर, इतने समय में हमारे क्षेत्र के जितने लोगों का नाम हमने लिया, वो सभी लोग इसमें इकट्ठे होंगे। ये हमारा सबसे प्रार्थना है। ये यात्रा 4 किलोमीटर तक की होगी, 3 से 4 किलोमीटर। गांव के लिए यात्रा थोड़ी 8 से 10 किलोमीटर रखी गई है, मगर अर्बन एरियाज के लिए ये हमने 3 से 4 किलोमीटर अभियान रखा गया है। और इसके बीच आत्मनिर्भर भारत की भावना को पहुंचाना, ये भी हमारा एक बड़ा उद्देश्य है। और इसके अभियान के ठीक बाद एक और बड़ा अभियान शुरू होगा। हर लोकसभा क्षेत्र से 5 से 7 लोग चुने जाएंगे, जो गुजरात के एक जगह है करमसद, जो सरदार पटेल जी की जन्मभूमि है। करमसद से लेकर एकता का प्रतीक जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में बना है, वो दूरी लगभग 152 किलोमीटर की है। उसमें हर लोकसभा से 5 से 7 लोग चुन करके जाएंगे। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, जो हमारे यूथ है, वो जो 5 का चयन होगा वो एक बड़ी उपलब्धि होगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि जब हमारे युवा भाई बहन इसमें आएंगे, तो वो निश्चित रूप से इस उद्देश्य के साथ आएंगे
कि 5 लोगों में कौन आ सकता है। ऐसी स्थिति में मैं ये जानकारी देते हुए इस बात को अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। और दोस्तों, हमें जब हम सरदार पटेल जी को याद करते हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि वो केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं अभियान था, बल्कि ये अभियान आने वाले विकसित भारत तक के लिए है। तो आप सभी जितने हमारे मीडिया के साथी हैं, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हुए कि आप हमारी इस भावना को जन जन तक पहुंचाइए और हमारी इस अभियान को सफल होने में मदद करिए। 16 नवंबर, 19 नवंबर और 23 नवंबर उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां का मैं सांसद हूं, जिस क्षेत्र में आप विधायक हैं, हमारे अजय महावर जी विधायक हैं, जहां जितेंद्र महाजन जी विधायक हैं, जहां मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक हैं और जहां कपिल मिश्रा जी विधायक हैं। जितेंद्र महाजन नाम लिया मैंने। तो ये हमारे 5 विधायक हमारे साथ रहेंगे इस अभियान में। और जो जो हमारे क्षेत्र के पार्षद है, हमारे क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं, वो सभी लोगों को इसमें हम शामिल करने के लिए आमंत्रण देते हैं। एक डिजिटली भी दे रहे हैं और बाद में हम पत्र के अनुसार भी दे रहे हैं। आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य था। दिनेश लाल यादव जी हमारे देश के संसद की सदस्य, पूर्व सदस्य रहे हैं और ऐतिहासिक रहे हैं और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इनके द्वारा हम ये पोस्टर लॉन्च करवा रहे हैं। ठीक है सर। सर, आप सूर्य प्रकाश भाई इज ऑलवेज फ्रॉम फ्रंट। और ये यूनिटी मार्च जो है, लोग जो यूनिटी के लिए जाने जाते हैं, सरदार एट 150, ये कार्यक्रम है 2 महीने का और इसमें एक विशेष कार्यक्रम है यूनिटी मार्च। तो प्रत्येक लोकसभा में, पूरी दिल्ली की 7 लोकसभाओं में 3-3 हमारी यात्राएं होंगी। मेरा जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला है, जिसमें 2 यात्राएं होंगी। 16, 19 या 23 में से 2 दिन होंगी। एक दिन हमारी दूसरे जिले रवीन शाहदरा में होगी। जो हमारे जिले में होंगी वो करावल नगर से चलेगी और घोंडा चौक तक चलेगी, और दूसरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरंभ होगी और बुराड़ी तक चलेगी। तो इस प्रकार 4-5 किलोमीटर की यात्राएं अलग अलग समय में होंगी और उद्देश्य है देश को एक करना, संगठित करना और साथ में ये मैसेज देना कि जिस प्रकार लौह पुरुष सरदार पटेल ने रियासतों को इकट्ठा करके एक देश बनाया था, स्ट्रिक्टली एक्शन लिया था, वैसे ही देश को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित होने के लिए, हमें मजबूत होने के लिए खड़े होना है। इसमें एनसीसी, स्काउट एंड गार्ड्स, एनएससी, ये सभी बच्चे, युवा जितने भी हैं, खेल मंत्रालय इसको देख रहा है, हमारा युवा मंत्रालय देख रहा है। उद्देश्य क्या रहने वाला है पूरा? उद्देश्य तो एक ही है, इस देश को उस महापुरुष की याद दिलाना कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व थे और उसी प्रकार का व्यक्तित्व हर व्यक्ति को बनना है ताकि देश एक हो सके, देश संगठित रह सके और हम एक साथ। लोगों से क्या अपील रहेगी, कैसे जुड़ें? भारी संख्या में इसमें लोग शामिल हो। हम समझते हैं लगभग 1000 की संख्या में एक मार्च होगा, 3 दिनों दिन, मतलब 3000 की संख्या अलग अलग दिन होगी मिलाकर अगर करें तो एक ऐसी जिसमें कि बहुत बड़ा RWS, जिसमें कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी, जिसमें कि महापुरुष क्षेत्र के रिटायर्ड फौजी और पुलिस के सेनानी सभी लोग शामिल हों भारी संख्या में, ताकि मैसेज ये जाए ये देश एक है और हमेशा कुछ प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी अभी उसमें प्रारंभ से लेके वो चली रही है बराबर। ऐसे राइटिंग, हमारे जिसे कहते हैं कि खेल प्रतियोगिताएं और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ जो कि एकता को बढ़ावा देती हैं, वो हम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चल रही हैं और उस दिन भी वो रहेंगी और धूम धड़ाके